चलो देखो, अब ध्यान से सुनो। प्रश्नावली आपका 4D है। 4D में दो चीज आपको पढ़ना और जीवन भर काम देगा। इस चीज को आप अगर भूल गए तो आपकी बहुत बड़ी कमी है। हम पहले ही कह दे रहे हैं, ये प्रश्नावली 4D जो है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से हम ये नहीं जानते कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जब तक पढ़ते रहोगे मैथ, ये ऐसा सूत्र है जो आपको मिलता रहेगा। दो विधियां हैं, एक आप कहते हो द्विघात एक का नाम है उमर खयाम की विधि और एक रूल है श्रीधराचार्य का नियम। दोनों नियम सेम बताते हैं। अगर ऐसे मान जिसको निकालने में आपको तकलीफ होता हो, जैसे आप कल गुणनखंड कर रहे थे भैया, कि अगर अंत में, ध्यान से सुनो, पहले सेंस समझ लिया करो क्या मतलब है। x² - 5x + 6 है बराबर 0 है। ऐसा गुणा करो 6 और जोड़ो और घटाओ तो क्या आ जाए 5। यहाँ तो संभव है 3 × 6 = 3 × 2 5। लेकिन मान लो ऐसे आ जाए x² + 4x और +9। ऐसा गुणा करो 9 आए और जोड़ो घटाओ तो 4 आए। बताओ जरा, देखो इधर, ऐसा गुणा करो 9 आए और जोड़ो घटाओ तो 4 आए। संभव है? ऐसा संभव नहीं। तो जिन गुणनखंडों को आसानी से किया जाना संभव न हो, उनके लिए एक नियम आया जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। दादा श्रीधराचार्य का नियम। दादा क्यों कह रहे हैं? बूढ़े होके मर भी गए ना। और दूसरे कौन है? उमर खयाम की विधि। तो आपको दोनों नियम समझ लेना है। आप जो बोलो हम पहले उसको बता दें, ठीक? हाँ, पहले हम लोग श्रीधराचार्य का नियम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक? देखो ध्यान से समझना। पहले आप बताओ, पहले हम श्रीधराचार्य का नियम प्रूफ करते हैं। इसको समझ लेना कि ये प्रूफ कैसे होता है। प्रूफ आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखो, इसको हम लिखते हैं यहाँ श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम का, इसको प्रूफ करना, देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, यही हमको समझना है। आपकी किताब में प्रूफ है, उसको आप देख लेना ना, ठीक? देखिए, आप बताओ द्विघात का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। बोलो, सही है? हम करें क्या? देखो, ax² + bx बराबर -c। बोलो कोई दिक्कत हो तो। अभी क्या किए हैं? -c को पक्षांतर कर दिए हैं उस तरफ। अब हम करते क्या? अपने मन से यहाँ करना है, थोड़ा चीजें आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हमको चाहिए 4a², क्योंकि 4a ना सूत्र होता है श्रीधराचार्य का। पहले आप लिख लीजिए, x बराबर -b प्लस √b² -4ac बटे 2a, बटे में क्या 2a। अब इसी सूत्र को देख देख करके हम प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, यहाँ a c है, यहाँ कौन है? इधर देखो, यहाँ c मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है? 4 और अगर 4a कर लें तो -4ac बन जाएगा क्या? अगर यहाँ 4a का गुणा कर दें यहाँ पर तो 4ac हो जाएगा। सूत्र में 4ac मौजूद है क्या? है। इसका मतलब हम दोनों पक्षों में 4a से क्या करने पर गुणा, दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर सही है? गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 4a। जब यहाँ 4 का गुणा करेंगे भैया तो 4a² a² क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ 4a का गुणा कर रहे हैं। किसका? 4a का। a का गुणा a में होगा a², 4a² x²। अब 4a का गुणा b में करेंगे तो 4ab और x, सही है, बराबर -4a, सही है।
अच्छा ये बताओ 4ac तो मिल गया, अभी और क्या मिलना चाहिए? प्लस में b स्क्वायर मिलना चाहिए। प्लस में b स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दीजिए। प्लस में b स्क्वायर दोनों तरफ क्या करिए? अगर इस तरफ भी जोड़ेंगे इस तरफ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपस में कट जाएगा, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला हम देख देख के उसी को बना रहे हैं। अब करेंगे क्या? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर प्लस b, और यहाँ भी प्लस b स्क्वायर कर दिए। देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि बराबर किस तरफ उस तरफ अगर समान चीज हो तो कट जाता है, ये पढ़ा चुके हैं। और ये पहले मौजूद है क्या? 4a, इस 4ac को माइनस में था वैसे ही लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत? अब ये वाला तो टर्म मिल गया। अब ये सोचो यहाँ से लेके ये क्या है? अगर हम इसको a माने, ऐसे देखो, ये इस वाले टर्म को उधर लिखें, यही लिख रहे हैं, एक स्टेप दिखेगा देखो, 2a लिख लें। क्या लिख लें? 2a और यक्स इसका वर्ग कर दें तो देखो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग, a का वर्ग, यक्स का वर्ग। इसका मतलब हम इसको 2ax लिख सकते हैं क्या? और प्लस 4ab है, 4ab तो 2 और फिर 2a और x इंटू b। बोलो वही है क्या? अब प्लस b स्क्वायर। देखो वही चीज लिखे हैं, दूसरा कुछ। b का स्क्वायर है तो इसको हम b का होल स्क्वायर बराबर, देखो तो 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर। यहाँ 2 दूना 4axb, 4axb वही है, bx से लिखो चाहे axb लिखो, कोई दिक्कत? और बराबर b स्क्वायर माइनस 4a, कोई दिक्कत अभी है क्या? नहीं। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह देखो कितना है? 2ax, और b की जगह क्या है ना? देखो a प्लस b का सूत्र बन गया ये 2ax, 2a, इसको आप समझो कि a है, ये क्या है? ये वाला है टर्म a और ये है b, और बीच में होता है 2ab, बीच में क्या होता है? प्लस 2a और क्या? b। अच्छा ये बताओ b की जगह b का मान क्या है? b है कि नहीं? और a का मान क्या है? 2ax, तो a का मान 2ax है और 2 की जगह 2 यहाँ पहले से मौजूद है। क्लियर? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या? 2ab बना है कि नहीं? a प्लस b का a बराबर है क्या? 2ax, a की जगह क्या है? 2ax प्लस b की जगह क्या है? b ही है। 2ax प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो वही चीज आ जाएगा, यही चीज नहीं करके देख लो। a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, 2ax का वर्ग 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है? 2ax और b की जगह क्या है? b। तो गुणा करेंगे देखो यही चीज आ जाएगा कि नहीं? 2 दूना 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 दूना 4ab x, 2 दूना 4ab बन जाएगा। वही चीज है कि नहीं? इसका मतलब ये सूत्र बन गया। और इधर देखो इस तरफ क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो कहीं दिक्कत है बताओ? इसको हम लिख दिए a प्लस b का होल स्क्वायर और ये पहले से b स्क्वायर माइनस 4ac था। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत हो तो? अब ये बताओ अगर इसका वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? रूट में। ये इसका वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा? रूट में। तो इसको हम लिखेंगे 2ax प्लस b और बराबर ये हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस 4a, किसमें? अंडर रूट में। किसमें? अंडर रूट में। और प्लस माइनस के साथ b स्क्वायर माइनस 4ac। न समझ में आओ प्लस माइनस के साथ क्यों आ गया तो हम बता देते हैं। x स्क्वायर बराबर न होता था तो x बराबर क्या आता था? प्लस माइनस। तो ये पूरे को सोचो, ये x का वर्ग है, ये पूरा क्या है? x, और x का वर्ग है बराबर, इसको कुछ मान लो, इसका वर्ग है, तो इसका वर्ग हटाते हैं तो ये किस में चला जाता है? रूट में। और रूट 9 का मान होता है प्लस माइनस कितना? 3, क्योंकि 3 का वर्ग ही कौन है? 9। इसको हम कई बार बता दिए हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर कोई चीज 2 बार रूट में है तो एक बार क्या होता है? क्लियर? पूरा दिक्कत नहीं ना? अब देखो अब हम करेंगे क्या? ये प्लस b है, ये कैसा b है? इस प्लस b को उस तरफ ले जाएंगे तो 2ax को ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा माइनस b। यहाँ क्या लगा है? प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। और 2a को बटे में कर दो तो केवल x बचेगा। x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a और बटे में 2a। कैंची गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, सही है। यही है, देखो यही नियम है किसका, श्रीधराचार्य। अब देखो आप बताओ इसकी अधिकतम घात कितनी थी। अगर इसकी अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी, तो इसके कितने मूल होंगे, 2। देखो कैसे, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a और बटे 2a, और अगला मान आ जाएगा भैया माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या, 2a। नहीं समझ में आया हो, जैसे 9 लिख रहा था, जब आपने 9 लिखा था ऐसे करके x स्क्वायर बराबर 9, तो आप यहाँ क्या लिख रहे थे, x बराबर प्लस माइनस 3, यही लिख रहे थे। एक बार x का मान प्लस 3 आएगा और एक बार x का मान माइनस 3 आएगा। तो बताओ, एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार ये देखो, एक बार प्लस में आएगा और एक बार ये, और यहाँ का यहाँ 2 बोलो तो कितने मूल हो गए। इसे कहते हैं अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। इसे क्या कहते हैं, अल्फा, और इसे कहते हैं बीटा। इतना उतारो तब आपको लिखवाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, क्या हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ोगे अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, ध्यान सुनो, अल्फा और बीटा को जब जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा, और ये देखो प्लस है और ये वाला क्या है, तो ये वाला और ये वाला माइनस बी और माइनस बी, नहीं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 2ab और बटे में 2a, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, माइनस बी बटे, दोनों का जोड़ माइनस बी बटे और दोनों का गुणनफल सी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ये प्रूफ करके अभी हम दिखा देते हैं कैसे आया है, वो भी कहे थे ना। अभी आप रट लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, लेकिन हम ये देख लेंगे कि ये कहाँ से आया है। क्लियर, उतार लो तब। चलो देखो मिटा रहे हैं, ठीक। ये किसका नियम था, कैसे प्रूफ होगा, 1-2 बार आप घर पे क्या करिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। जब आप इसको 1-2 बार घर पे प्रूफ कर लेंगे ना भैया, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा एकदम अच्छे से। चलो हम इसमें एप्लीकेशन बता देते हैं क्या 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 होता है और क्या आपको हम लिखवाए थे, वो कहाँ से आया था। उस दिन लिखवाए थे तो कहे थे घबराना मत आप, जब ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे। अब यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आ गई है तो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं उसको। अभी आपने देखा श्रीधराचार्य का नियम सिद्ध करने के लिए द्विघात का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको आया, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या c बराबर कितना। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको आपने x का मान निकाला। अब कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ इसका गुणा इसमें करते हैं, बताए थे, और फिर जो आता है उसको हम निकालते हैं, किससे गुणा करें कितना आ जाए, जोड़े घटाएं तो बीच वाला आ जाए। लेकिन ये कब लगाते हैं श्रीधराचार्य का नियम, जब इसका गुणा भी करो और करने पे जो आए उस वो गुणा करने पे आ तो जाए लेकिन बीच वाला ना आता रहे। जैसे 9 है, 3 3 9, लेकिन 4 कभी आने वाला नहीं है। गुणा करने पे 9 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे 9 हो जाएगा, लेकिन 3 3 जोड़ोगे 4 नहीं बल्कि 6 हो जाएगा, और घटा दोगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति के लिए हम करते हैं हल। और आपने जब हल किया तो देखो ये सूत्र रट लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये किसका नियम है, और आप पढ़ रहे हो द्विघात समीकरण, तो याद रखना इसके कितने घात हैं, इसका मतलब इसके मूल भी कितने होंगे, मूल 2 होंगे। और अगर जितनी घात उतने मूल, जितनी घात उतने मूल, यानी उतना ही उसका हल होगा। अगर इसके 2 घात है तो इसके कितने हल होंगे, 2। अब दूसरी बात, जैसे आपसे पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, याद रखना ये, ठीक, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ से 2 मूल होंगे तो देखो ये दोनों मूल क्या क्या होंगे वही हम देख ले रहे हैं। एक को कहते हैं अल्फा, अल्फा बराबर माइनस बी, और यहाँ एक बार प्लस लो,
एक बार क्या लो, b² माइनस 4ac और बटे में 2a, और यहाँ बीटा बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में 2a। कोई दिक्कत हो तो बताना। ये अल्फा का वैल्यू आ गया और ये वाला मान बीटा का आ गया, यानी कितने मूल आ गए, 2। तो इसका घात कितना था, अधिकतम घात 2 था, इसलिए इसके मूल भी इन दोनों, अल्फा को कहते हैं पहला मूल, बीटा को कहते हैं दूसरा मूल। अब प्लस माइनस क्यों आया ये कहानी बता चुके हैं। अगर आपको न समझ में आया तो ऐसे बताए थे, x² बराबर 9 अगर हो तो हम x² 9 को इधर लाएंगे तो 3 का होल और a² माइनस, तो x माइनस 3 लिखते हैं और x प्लस 3। एक बार देखो यहाँ प्लस है, जब उस तरफ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और एक बार प्लस 3। इसी को डायरेक्ट हम चाहते तो x बराबर प्लस माइनस क्या लिख देते, तो इसको रखने पे 3 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा और माइनस 3 रखोगे तब भी 0। यहाँ जब 3 रखोगे तब भी 0 आएगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 में से 9 जाएगा। अगर यहाँ प्लस 3 माइनस 3 रखेंगे, माइनस का वर्ग करने पे हमेशा प्लस हो जाता है, तो यहाँ जब माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 का वर्ग 9 और यहाँ 3 का वर्ग, माइनस रख रहे हो 9 में से 9 जाएगा, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, दोनों ही स्थितियों में मान क्या आ जाएगा, तो दोनों तरफ राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा। इसका मतलब इसके कितने मूल आए, एक अल्फा कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, बीटा। ठीक, इसकी घात कितनी थी, इसीलिए इसके मूल भी कितने हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी। इसीलिए यहाँ भी देखो, एक बार प्लस लगा और एक बार माइनस लगा। क्लियर, पीछे रिवाइज करके देख लेना कि ये प्लस माइनस कैसे आया। इस तरफ द्विघात समीकरण बना था, कैसे बना था जरा याद करो, 2ax प्लस b का होल, ये इसको हम कहे थे कि x मान लो, कैपिटल वाला x मान लो, कैपिटल x का स्क्वायर, और बराबर इस तरफ था b² माइनस 4a, इसको इस वाले को आप मान लो y, इसको क्या मान लो y, कैपिटल y। तो अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में, और किसके साथ, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस आएगा। एक बार अलग, अब या तो करो इधर लाओ और इसको वर्ग लगा के करो, तो वर्ग लगाओगे तो इसको रूट में ऐसे लिखना चाहोगे तो x का वर्ग, और इसका वर्ग नहीं है, जब इधर लाएंगे तो इसको रूट में लिख के वर्ग लगा सकते हैं क्या। अगर कोई चीज बाहर ऐसे है तो हम चाहें तो रूट में लगा के उसका वर्ग लगा दें तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब बताओ a² माइनस, एक बार एक प्लस में आएगा एक बार, और इस y का वैल्यू है कितना, एक बार ये प्लस में आएगा और यही एक बार किस में आएगा, क्योंकि y इसी को आपने माना है। क्लियर, अब देखो, अब ठीक से सब हर बात को समझ लो आप ना। या इधर मिटा दें ये वाला। अब बताओ मूलों का योग, कितने मूल हैं, 2। इन दोनों को जोड़ो जरा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, क्या आएगा यहाँ, माइनस b और प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे कितना, 2a, और प्लस जोड़ना है बीच में प्लस, और यहाँ क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4a और बटे। अच्छा ये बताओ ल से समान है क्या, तो जब ल से समान है डायरेक्ट ये जुड़ेगा, ये माइनस है और ये माइनस प्लस क्या होगा, और ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 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 b माइनस 2b जुड़ता है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन लिखा जाता है माइनस ही, माइनस b माइनस 2b और बटे, इससे क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया भैया, माइनस में b बटे, और यही कहे थे मूलों का योग माइनस b बाई a और मूलों का गुणनफल c बटे a। सही है। अब गुणा करके देख लो जरा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा, और देखो ये है, ये तो माइनस है, एक बार एक कोष्टक में a प्लस और एक कोष्टक में माइनस, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a² माइनस, तो b का वर्ग करेंगे b² हो जाएगा, और ये वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर, तो माइनस b² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस 4ac और बटे में 2a², 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4a², b से b क्या होगा 4a, देखो 4 से 4 कटेगा, 1a से 1a कट जाएगा, ऊपर एक क्या बचेगा c, और नीचे बचेगा
बताओ क्या लिखवाए थे, यही लिखवाए थे, C/A और माइनस B। ये कहाँ से गुणा हुआ समझ गए? इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² और क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और एक कोष्टक में ये प्लस है और एक कोष्टक में ये इसका जब गुणा करोगे आपस में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, और b का वर्ग है ये है, रूट हट जाएगा क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, और 2 बार रूट में है तो रूट से क्या हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो क्या? अभी नहीं समझ रहे हो? देखो माइनस b का गुणा माइनस b में करो जरा, इसका इसमें गुणा करोगे ना तो माइनस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे प्लस b²। सही है। अब इसको माइनस को तोप लो जरा, देखो वही है क्या, एक कोष्टक में a प्लस एक कोष्टक a माइनस, वही सेम चीज है क्या, एक बार प्लस में एक बार, तो दोनों का वर्ग कर देते हैं, दोनों का वर्ग कर दिए, जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा तो ये वर्ग हो जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा रहेगा, माइनस से माइनस कटेगा, A4AC रहेगा, माइनस अंदर जाएगा ये वाला माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 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 यहाँ अंदर जाएगा तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, 4 से 4 कट जाएगा, एक ए से एक ही कट जाएगा, ऊपर C बचेगा नीचे एक ए बच जाएगा गुणनफल करने से। ठीक, ये था श्रीधराचार्य का नियम, और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे होता है -b/a, और मूलों का योग होता है -b/a, कैसे होता है हमने आपको ये बता दिया, और मूलों का गुणनफल होता है C/a, और कैसे होता है ये हमने आपको बता दिया। क्लियर, एकदम साफ सुथरा है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं उमर खयाम की, उतार लो पहले, अब हम इसको मिटाते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक विधि और है, बिल्कुल यही चीज प्रूफ किए हैं, वो भी इन्होंने डायरेक्ट प्रूफ किया है, उन्होंने पूर्ण वर्ग बना के प्रूफ किया है। एक नियम होता है, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्ण वर्ग बनाना। क्या बनाना? पूर्ण वर्ग बनाना। नहीं बनाना सीखा होगा, देखो हम बता रहे हैं, अभी सीख जाओगे, बिल्कुल घबराओ मत। देखो पूर्ण वर्ग बनाना ना, पहले इसको समझेंगे फिर करेंगे। क्या है पूर्ण वर्ग बनाना? पूर्ण वर्ग बनाना, वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब पूरा पूरा, हाँ पूर्ण वर्ग बनाना। क्लियर। अब ये पूर्ण वर्ग बनाना है क्या, देखिए सबसे पहले जैसे अभी आप हल कर रहे थे उन्हीं प्रश्नों को कहो पूर्ण वर्ग बना के सिखा दें, जिसको आप जानते हो, ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। देखो जैसे x² 2 हम करा दे रहे हैं, x² - 5x + 6 बराबर दिया है 0। ठीक, इसको आप हल करोगे 3 दूना 6, 3 2 5 बन जाएगा। अब इसको हल कर चुके हो पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में। अब देखो हम इसको ऐसे करते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले x² के पास 1 बना देना चाहिए, अगर है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ बताओ x² के पास 1 पहले से है क्या, हमारा काम हो गया। उसके बाद x के गुणांक, x का गुणांक कितना है, सबसे पहले x के गुणांक को, x² को 1 बना दो। किसको 1 बना दो? x² के गुणांक, गुणांक को क्या बनाना है, 1 बना देना है। क्लियर। x² के गुणांक को 1, फिर x के गुणांक को, x के गुणांक, जो x का गुणांक है उसका आधा कर दो। x का गुणांक जो है उसका आधा, और आधे का वर्ग करके जितना आए वही जोड़ दो, और वही क्या करो, घटा दो। जितना आए वही जोड़ो वही, जैसे यहाँ x² का गुणांक पहले से 1 है क्या, x का गुणांक कितना है 5 का पहले क्या करेंगे, तो 5/5 का आधा 2.5 होगा, 2.5 को 5/2 लिख लो। आधे के वर्ग को, आधे का क्या करना है, कितना आएगा, 5 × 5 = 25, और 2 दूना 25/4 जोड़ देंगे, और 25/4 बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं। दूसरा स्टेप ये है, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप समझ लो। तीसरे स्टेप में या तो a - b का सूत्र बन जाएगा होल स्क्वायर का, या तो a² + b² - 2ab, या तो इसका सूत्र मिल जाएगा आपको, और या तो a + b² का सूत्र मिल जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, या तो इसका सूत्र मिल जाएगा और या तो इसका और उसके बाद हल कर लेना। क्लियर? जैसे ये है, यह कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इतना लिख लेंगे, जितना है उसको लिख लिया। अब x का गुणांक है कितना, 5, 5 का आधा 5/2, जोड़ो 5/2 का वर्ग 25/4, 25/4 को जोड़ देंगे और 25/4 को क्या कर लेंगे, और प्लस में कितना 6। हाँ 4 कर दिया। 4, सॉरी, सही है। देखो ये अपने मन से किए हैं इतना ना, देखो यहाँ से ये वाला भी मौजूद है, ये वाला भी है, इतना जोड़े हैं और घटाए हैं। कैसे जोड़े घटाए हैं यहाँ लिखे हैं। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब देखो, अगर x के पास माइनस लगा हो, अगर x के पास माइनस लगा हो तो किसका सूत्र बन जाएगा, और अगर x के पास तो किसका सूत्र बन जाएगा। ये बताओ x के पास क्या लगा, इसका मतलब ये सूत्र बनेगा a माइनस बी का, a माइनस बी का। तो a की जगह है x और b की जगह है 25 कितने का वर्ग है, और 4 कितने का वर्ग है, होल स्क्वायर बराबर। अब ये जो बचे हैं इनको ले चलो उस तरफ, ये है माइनस, जब उस तरफ आएगा 25/4, और ये है प्लस, जब उस तरफ जाएगा 6 चौके 24, तो x माइनस 5/2 का होल, और इधर 6 चौके 24, 25 में 24 घटाएंगे 1/4 कितने का वर्ग है, सर जी 4 2 के हाँ, तो x माइनस 1/5 का होल बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का। ये कटेगा, काटना नहीं है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस, एक बार ये प्लस में होगा और एक बार ये, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 1/5 बराबर प्लस माइनस 1/2। बोलो गलत लिख दिए क्या? अब एक बार ये प्लस लेंगे और एक बार हम इसको, तो जरा ले लो एक बार प्लस, एक बार क्या, जब प्लस लेंगे तो x बराबर, ये माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस 1/5 और प्लस 1/2, तो 5 और 2 का लस 10, और 2 1 2, 5 1 5, 5 2 7/10। ठीक, और यहाँ जब माइनस लेंगे तो x बराबर, ये माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस लिए थे अब क्या ले लें, माइनस, तो 5 और 2 का लस 10, और 2 दूना 4, और 5 1 5, 4 में से 5 जाएगा माइनस 1/10, यही आ जाएगा इसके क्या, 2 7/10 और माइनस 1/10। इस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। यहाँ दो कहाँ का 2 होगा ना सर, हाँ कौन, वहाँ सर, माइनस वाला हाँ वहाँ 2 1 2, सॉरी 2, 5 में 2 जाएगा -3, सही है। हाँ 2 1 2, 5, सही है। ये पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ट्रिपिकल वाले को पूर्ण वर्ग बनाते हैं। उसमें उतारो मत यार, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, जो उतारना है उसको उतारो ना। हाँ बस वही बताने चल रहा है, मिटा दें, कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। नहीं चलो देखो, अब अगर गुणांक हो, हम गुणांक वाला लेके प्रूफ करेंगे। क्यों गुणांक वाला लेके प्रूफ करेंगे? क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन को प्रूफ करना है। किसको? किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन? द्विघात का। तो किसकी विधि? उमर। देखो उमर ऐसे लिखा है, मिलाओ उमर ख्याम। जरा यहाँ देखो, यहाँ बिंदी उंदी लगाया है क्या यहाँ? हाँ सर, वहाँ सर लगाए हैं। नहीं लगा है? हाँ सर लगा खा पे नहीं लगा है, यहाँ जाने दो। उमर खयाम की विधि ऐसे ही लिखा है, देख लो मिला लो, ये सही है। अब बताओ द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, सही है। बोलो, ये एग्जाम्पल नहीं बल्कि प्रूफ है। क्या है? प्रूफ। अब जरा बताओ, हम पहले आपको ये बताए हैं कि सर्वप्रथम हमको x² के गुणांक को क्या बनाना चाहिए? 1।
यक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना चाहिए? यहाँ एक है कि नहीं है? कौन है? ए हटेगा कब वहां से? जब ए से क्या कर दें, यहाँ विभाग, यहाँ विभाग, यहाँ विभाग, यहाँ विभाग। तो जब सब जगह भाग करोगे ना तो इसका लसा लोगे तो ए ही आ जाएगा, और यहाँ ए है, ए से क्या होगा? कट जाएगा, वही फिर हो जाएगा पुराना चीज। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे ए एक्स स्क्वायर, देखो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में पूरे क्या ए और बराबर 0 बटे ए से क्या होगा? देखो पुराना बन जाएगा क्या? एक बार हम भाग अलग से दे लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहीं दे देंगे तो लिख लेना आप, अगर आपको स्टेप बढ़ाना हो तो आप लिख सकते हो। पहले क्या करेंगे हम? ए एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1। अगला स्टेप में देखो हम ए से क्या कर रहे हैं? 1/a, यानी ए से भाग दे रहे हैं। तो ए बटे ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी एक्स बटे ए प्लस 0 बटे ए। अब यहाँ ए से ए क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर अकेला बच जाएगा और प्लस बी बटे ए बच जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा, और यहाँ प्लस सी बटे ए, और ये हो जाएगा 0, किसी 0 में किसी का भाग दो 0 हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या करते हैं? सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1, तो जो एक्स के पास हो उसी से भाग दे दो, सब में हो गया। अब दूसरा काम क्या है? एक्स के गुणांक का 1/2 का वर्ग करते हैं। एक्स का गुणांक है कितना? हाँ, एक्स का गुणांक, एक्स के अलावा एक्स के साथ जो है वही उसका गुणांक है। एक्स के अलावा एक्स के साथ कौन है? एक्स के अलावा एक्स के साथ कौन है? अरे भैया, जैसे 3 एक्स लिखे ना तो इसका गुणांक 3 है, 5 एक्स लिखे तो इसका गुणांक। अब यहाँ बी बटे ए एक्स लिखा है तो इसका गुणांक कौन होगा? बी बटे ए गुणांक लिख लिए। उसका क्या करना है? आधा, यानी 1/2। 1/2 करो पहले, तो b का गुणा 1 में करेंगे b, और b का गुणा 2a में करेंगे। आ गया गुणांक। अब गुणांक का क्या करना है? गुणांक का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो b का वर्ग b वर्ग और 2 दूना 4a स्क्वायर। क्लियर? तीसरे स्टेप में क्या होता है? गुणांक का वर्ग करके उतना ही जोड़ते हैं, उतना ही जो आया है यही हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और यही हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए, एक्स ऐसे ही रहेगा, और यही जोड़ेंगे बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जोड़ देंगे, और माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर क्या करेंगे? जो आया वही जोड़ेंगे, वही, और पहले से मौजूद है c बटे। देखो c बटे ए को हमने वैसे लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे लिखा, केवल यही जोड़ा, यही। अब आपको बताया तीसरा स्टेप में या तो प्लस का बनेगा या तो इसमें। इसको देखने के लिए हम यक्स को चेक करते हैं कि यक्स के पास क्या है। यक्स के पास यहाँ क्या है? प्लस है। यक्स के पास क्या है? तो किसका सूत्र बनेगा? a प्लस बी का। तो a की जगह है यहाँ यक्स, और b का वर्ग होता है b, और यहाँ 4 कितने का वर्ग है? और 1 का a वर्ग है तो केवल a, इसका वर्ग करेंगे तो यही आ जाएगा। नहीं करके देख लो। यक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माने b का वर्ग, और 2 दूना 4, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2a की जगह x और b की जगह b बटे 2a। यही तो लिखे हो, ये a है ये। अब देखो 2 से 2 क्या होगा? b बटे a इंटू एक्स, b बटे इंटू। बन गया सूत्र की नहीं? नहीं समझ में आ रहा है सूत्र कैसे बन रहा है? अरे इसको खोलोगे यही आ जाएगा। अब ये देखो, जो माइनस है उसको कहाँ ले जाएंगे? ये माइनस है उस तरफ जाएगा, b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा c बटे। कोई दिक्कत? अब देखो आगे वाला स्टेप, हम इसका लसा ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं? लसा। तो यहाँ x प्लस b बटे 2a, b बटे 2a का क्या होल, और बराबर। जब इसका लसा लेंगे तो इसका और इसका लसा आएगा 4a स्क्वायर। जो बड़ा होता है वही लसा होता है। अब 4a स्क्वायर आया तो 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग देंगे, पूरा 1 बढ़ जाएगा, तो यही उतार देंगे, b स्क्वायर को उतार देंगे। क्लियर? और यहाँ देखो a से a कटेगा, अभी क्या बचा है? 4 और a बचा है। यहाँ a 2 ठो है, एक a से एक कट जाएगा, कई a बचेगा, और क्या बचेगा? 4। जब 4a का गुणा c में करेंगे तो क्या आ जाएगा?
4a, अरे भैया 4a आएगा 4ac का, यहाँ तिरिया गुणा कर देंगे 4ac और बट्टे में जो है लिख दो। अब जब वर्ग हटाएंगे तो किसमें चला जाएगा, अंडर रूट में, और किसके साथ, प्लस माइनस। हम उधर वाला हटा दें, इधर ये वाला हटा दें स्टेप, ये देखो हटा रहे हैं यहाँ से हटा दिए। अब जरा ध्यान से समझो, अब ये वाला देखो हटाएंगे जब हम, ये इसका वर्ग, ये वाला भी समझ गए हो क्या, हटा दें, नहीं समझो जाने दो। x बटे x अपान b बटे 2a का वर्ग हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, बराबर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या 4a स्क्वायर, 4a किसमें जाएगा, अंडर रूट में। ये देखो हो जाएगा x प्लस b बटे 2a और बराबर ये प्लस माइनस, ये देखो रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, b स्क्वायर माइनस 4a। अगर अचर राशियां हों और बीच में प्लस माइनस लगा हो तो रूट से बाहर कभी नहीं होती। अगर दो लोग हैं तब, और नीचे दो लोग हैं कि एक ही लोग हैं, प्लस माइनस नीचे लगा है, नीचे देखो 4a स्क्वायर है, यहाँ बीच में प्लस माइनस है नहीं, तो 4 कितने का वर्ग है, और a का वर्ग क्या हो जाएगा, जब रूट से बाहर करेंगे तो केवल ये आएगा। अब बताओ वही चीज आ गया क्या, अब ये देखो प्लस है, जब उस तरफ जाएगा तो x बराबर माइनस b बटे 2a और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a यहाँ भी है 2a यहाँ लस हो जाएगा क्या, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे क्या 2a। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक बोलो, सही है। अब यही अल्फा एक बार लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे और बीटा के साथ माइनस, इतना उतार लो, तब हम आपको इसका कंडीशन लिखवा दें, आज का क्लास ओवर कर दें। उसका कंडीशन देख लो, ये 4-5 शर्तें हैं, इन शर्तों को देख लो, अगर वीडियो में ठीक ना आ रहा हो तो हम बंद कर दें, कल बताएं कंडीशन को। पूरा एकदम साफ दिख रहा है ना, एकदम साफ, हाँ चलो सही, एकदम साफ दिख रहा है। अच्छा अब सूत्र आपको याद हुआ, x बराबर क्या आया है, सूत्र प्रूफ हो गया तो याद हो गया कि नहीं, x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac न और बटे में 2a। ठीक, इसके दोनों मूल अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ बगल में लिख सकते हो। एक होगा अल्फा, जिसे हम कहेंगे माइनस b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या 2a बटे में 2a, और एक अगला मूल होगा प्लस में, हाँ बीटा बराबर माइनस b और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। गलत लिख दिए हैं कहाँ, यहाँ आना चाहिए क्या, क्लियर। नहीं बताएं क्या, जाने दें आज, हाँ